आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ मैं एक बार फिर से शिक्षकों के मैटर को लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, शिक्षकों के जिस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, वह है शिक्षकों के मांगों को लेकर के। दोस्तों, शिक्षकों के जितने भी मांग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग कौन सी है, कौन सी हो सकती है जिससे शिक्षकों के बाकी सभी मांगों को बिल्कुल ही पूरा कर सकती है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे तो शिक्षकों की अनेक मांगे हैं और शायद सरकार इनमें से कुछ की ही शायद पूर्ति कर पाती है, इसलिए इनकी जो मांग है उसकी संख्या न के बराबर घटती है और ये लगातार सरकार से, शिक्षा विभाग से संघर्षरत रहते हैं अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन मैं आज इस वीडियो में जिन मांगों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए लगातार संघर्षरत हैं, उनमें से पहला है समान काम समान वेतन, जो लगातार ये बरसों से इनकी मांग रही है। दूसरा है प्रोन्नति को लेकर के, जिसकी सरकार आश्वासन तो देती है पर इन शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं देती है। दोस्तों, तीसरी जो मांग है, आजकल जो सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है दोस्तों, वो है पुरानी पेंशन योजना, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे राजस्थान सरकार ने लागू कर दी है। झारखंड सरकार कतार में है इसे लागू करने को लेकर के, छत्तीसगढ़ सरकार कतार में है इसको लागू करने को लेकर के। इन शिक्षकों की भी मांग जो है लागू करने को लेकर के बढ़ गई है। अब भविष्य क्या होगा, अब ये तो कहना जल्दीबाजी होगा। और चौथा जो मांग है दोस्तों, जो वो है राज्यकर्मी का दर्जा। राज्यकर्मी का दर्जा। अब हम लोग जो आकलन करेंगे कि इन चार जो मांग है, इन चार मांगों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है। अगर दोस्तों कहा जाए कि इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण है तो ये गलत होगा। शिक्षकों के जितनी भी मांगे हैं वो बिल्कुल ही जायज है। तो फिर भी अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी मांग है जिसे अगर सरकार प्रतिपूर्ति कर देती है तो इनके सभी समस्याओं का निराकरण होगा, तो इसमें पहला क्या मैंने आपसे बात किया, समान काम समान वेतन। समान काम समान वेतन को लेकर के ये शिक्षक बरसों से संघर्षरत है। इसको लेकर के सरकार के साथ इनका संघर्ष लगातार हुआ है। दोस्तों, ये शिक्षक जो हैं पहले हाईकोर्ट गए, वहाँ से इन्हें जीत मिली। उसके बाद सरकार इसको लेकर के जब हाई कोर्ट में सरकार हारी तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। वहाँ भी ये शिक्षक बहादुरी से सरकार का सामना किए, लेकिन वहाँ इन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान परिदृश्य को देखें तो समान काम समान वेतन मिलना अभी थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है इन शिक्षकों को। अगर कोई नई सरकार आएगी और उसे ऐसा लगेगा कि इन शिक्षकों को इसका लाभ मिलना चाहिए तो अलग मैटर करता है, लेकिन अभी थोड़ी सी मुश्किल है। अब दूसरे मैटर पर आते हैं और दूसरा मैटर है प्रोन्नति को लेकर के। जब से ये शिक्षक इसको लेकर के एलिजिबल हुए हैं, प्रोन्नति को लेकर के, सरकार ने इनसे वादा भी किया था प्रोन्नति को लेकर के, उनके साथ वार्ता जो हुई थी इन शिक्षक संगठनों का, लेकिन अभी तक सरकार इसकी पूर्ति नहीं कर पाई है, यानी अभी तक इन शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी है। तीसरा जो मसला है और जो मांग है, मुख्य रूप से कहें तो मांग है, वो क्या है, वो है जो अभी ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, जो मांग सबसे ज़्यादा अभी पूरे इंडिया में, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी पुरानी पेंशन योजना। इसको लेकर के सभी राज्यों में मांग उठने लगी है, चाहे वो कर्मचारी हों या राजनेता हों, सभी इसकी मांग कर रहे हैं कि जो हमारे राज्य के, हमारे देश के कर्मचारी हैं, जिनके बुढ़ापे की लाठी होती है ये पेंशन, उन्हें ये पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित उनको किया जाए। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि ये तो सबसे पहले कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन अगर शिक्षकों के मैटर में आते हैं तो इन्हें क्या हुआ है, जो अभी इन्हें वेतनमान मिला है, उन वेतनमान को अगर देखा जाए तो ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं एज ए राज्यकर्मी के रूप में। और उसी की बात मैं कर रहा हूं, जो चौथा मांग है राज्यकर्मी का दर्जा।
जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो इनकी जो वेतन विसंगति है, आपस में नहीं, इन शिक्षकों के आपस में की वेतन विसंगति नहीं, बल्कि कर्मचारियों के, जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनके साथ अगर इन शिक्षकों के वेतन की तुलना की जाए तो बिल्कुल अलग स्लैब बनाया गया है। लेकिन जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा इन शिक्षकों को मिल जाएगा तो ये जो स्लैब है वो इनका जो बनाया गया है वो खत्म हो जाएगा और जो राज्यकर्मी का जो स्लैब है उसमें ये सम्मिलित हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि जो पुरानी पेंशन योजना को लेकर के इतना ज़्यादा सभी डिमांड हो रहा है, शिक्षकों के द्वारा भी लगातार मांग होने लगी है, अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है और पूरे राज्य में लागू हो जाता है ये पुरानी पेंशन योजना, तो क्या होगा? सबसे पहले किसको मिलेगा? जो यहाँ के राज्यकर्मी हैं। तो अगर राज्यकर्मी को मिलेगा तो शिक्षकों को फिर से संघर्ष करना पड़ेगा इसको लेने के लिए कि हमें भी दिया जाए, जैसे 7th पे के लिए इन्हें एक संघर्ष करना पड़ा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो सबसे ज़्यादा मांग आज के समय में शिक्षकों को उठानी चाहिए अपने शिक्षक संगठनों के द्वारा, वो यही है राज्यकर्मी का दर्जा। और इसे देने में सरकार को ज़्यादा फजीहत भी नहीं होगी, समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही कम डिफरेंसेस बचे हैं आज जो शिक्षकों का वेतन का स्लैब है और जो राज्यकर्मियों का जो स्लैब है उसको लेकर के। तो सबसे महत्वपूर्ण मांग आज के समय में इन शिक्षकों का होना चाहिए राज्यकर्मी का दर्जा।